दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर अश्वनी कुमार ने दिल्ली नगर निगम की अस्थायी समिति में वर्ष 2025-26 के संशोधित बजट अनुमान तथा आगामी वर्ष के बजट अनुमान 2026-27 को पेश किया। बजट में खास बात यह रही कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। बजट पेश करते हुए कमिश्नर ने कहा कि आय बढ़ाने और देनदारियों को नियंत्रित करने के लिए निगम लगातार प्रयासरत है। आने वाले वर्ष में बुनियादी ढांचे, सफाई व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कमिश्नर ने बताया कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता दिल्ली को साफ और स्वच्छ रखना है, जिस पर आगामी बजट में 4,795 करोड़ रुपए रखा गया है। शिक्षा पर 15% और स्वास्थ्य पर 12% बजट रखा गया है। कमिश्नर अश्वनी कुमार का कहना है कि कोई नया टैक्स का प्रस्ताव नहीं रखा गया। टैक्स के मौजूदा दर में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली नगर निगम को आर्थिक रूप से मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश है कि जहां से टैक्स वसूली नहीं हो पा रहा है वहां से टैक्स वसूला जाए। हमारा मुख्य फोकस सफाई पे होगा और जिसके लिए करीब 4,795 करोड़ का एलोकेशन हम लोगों ने प्रपोज किया है। उसके बाद नेक्स्ट फोकस एरिया होगा एजुकेशन, जिसमें 15% और हेल्थ, जिसमें 12%। कोई नई टैक्स हमने अभी प्रस्तावित नहीं की हैं। रेट जो टैक्सेस की हैं वो वही रहेंगी जो पहले थी। कोशिश हमारी ये है कि हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएं और जहाँ से हमारा टैक्स की वसूली होनी है वो ठीक तरीके से हो पाए। यदि हम इसमें और अच्छा करते हैं तो टैक्स को बिना बढ़ाए भी हम काफ़ी हद तक अपना टैक्स रेवेन्यू वसूल कर सकते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर 2026 और 27 में जो आकलन है वो है 16,530 करोड़ और इसमें जो टैक्स की बॉयंसी हमें मिली है सुनियो स्कीम से, जो एक माफ़ी योजना हमने इस बार लाए थे, क्योंकि यदि किसी ने टैक्स नहीं दिया तो 2003 से उस पर टैक्स लिया जाता है, जो अक्सर लोग नहीं देते हैं। तो ये किया गया कि पिछले 1+5 ईयर्स, मतलब करेंट ईयर और पिछले 5 साल का यदि वो टैक्स दे तो पुराना टैक्स माफ़ हो जाएगा। इसके थ्रू करीब 600 करोड़ हमें अभी तक मिल चुके हैं और आने वाले समय में भी हमें ये आशा है कि और इससे हमें रेवेन्यू मिलेगी और साथ ही साथ एक इसका फ़ायदा ये भी होगा कि और टैक्स पेयर हमारे साथ जुड़ेंगे। दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए की गई हैं। वो है कि फैक्ट्री लाइसेंस को हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। साथ ही में जो जनरल ट्रेड लाइसेंस है, जो कि दुकानदार स्टोर में रखने वाले ये सब लेते हैं, इनके लिए भी अब अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग जब अपना प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हों उसी समय पेमेंट कर दें, तो ये सिंप्लीफिकेशन किया गया है। उस समय काफ़ी इसके स्लैब्स थे, डिफरेंट साइजेस में, डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग पेमेंट की व्यवस्था थी। वो सब ख़त्म करके बड़ा सिंपल और सीधी व्यवस्था की गई है कि प्रॉपर्टी टैक्स का 15% वो दे दें और ये GTL का जो लाइसेंस परमिट राज है वो ख़त्म हो जाएगा। यही व्यवस्था हम आगे चल के आने वाले समय में हेल्थ ट्रेड लाइसेंस पे भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चुनौतियां हैं और हमने ये देखा है कि कई लोग HTL हेल्थ ट्रेड लाइसेंस भी लेते हैं और GTL भी लेते हैं। एक ही विभाग 2-2 लाइसेंस उसी एरिया में देता है, तो उसमें भी हम आने वाले समय में उसको कम से कम ये कर देंगे कि एक ही लाइसेंस से काम चले और वो भी सब्ज्यूम हो जाए प्रॉपर्टी टैक्स में।